यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज 2 जुलाई है और 2 जुलाई में दूसरी शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। आप जानते हो 6 टू 8 का पेपर चल रहा है और यहाँ पर मैं संस्कृत के 30 प्रश्नों के आंसर बताने वाला हूँ। बाकी मैंने बाल विकास और हिंदी के 30 प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। आप लोगों ने नहीं देखा हो वीडियो तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से संस्कृत के आंसर देख रहे हैं, इसके बाद अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और उसके बाद सामाजिक विज्ञान सभी की वीडियो आएंगी, छोटी छोटी वीडियो। इसीलिए सभी लोग मित्र पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जल्दी से अपना पेपर निकाल लीजिए और आंसर मिलाएं। पहला प्रश्न है यहाँ से 61 से यहाँ प्रश्न है, तो थोड़ा सा बड़ा कर दूँ जिससे आपको एकदम साफ दिखाई दे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है प्यारे, क्या पूछा गया, विन्यासः शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो देखो उपसर्ग से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, पहली पाली में भी 3 प्रश्न आए थे संस्कृत में, तो विन्यास में बे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, हस्त शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हस्त, शिला, कर या प्रडम या अग्नि। 62 की बात करेंगे यहाँ पर 62, तो हस्त माने हाथ और कर माने भी हाथ, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न 63वां कह रहा है, स्वच्छम रसम पद में विशेषण शब्द कौन सा है। स्वच्छम रसम विशेषण पूछा है, 63 की बात करेंगे, 63वां यहाँ पर, तो स्वच्छम सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि धेनु शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा गया 64 की बात करने वाले हैं। तो जितने भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर धेनु शब्द का प्रथमा का बहुवचन, धेनु शब्द का प्रथमा बहुवचन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धेनुवः। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, वनम शब्द का पर्यायवाची, शिला, अग्नि, पर्णम, काननम। 65 का उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, काननम। ठीक है, यहाँ पर डी। जो भी मित्र सका देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हर वीडियो मिले। तो यहाँ पर अब प्रश्न संख्या 66 से लेकर के 68 तक गद्यांश दिया गया, यानी 3 प्रश्न पहली पाली में भी आए थे और इसमें भी आए हैं। तो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर उत्तर को देखना है। पूछा गया है प्रश्न यहाँ पर, कह रहा है कि विद्यालय का आयोजिता आसीत, तो इसी में देख लें क्या दे रहा है। तो यहाँ पर विद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजिता, तो विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जी। ठीक, अगला 67 की बात करने वाले हैं। कह रहा है केचन छात्रा कस्य उपायान दर्शयन्ति, तो ये कहाँ दिया गया, तो फटाफट देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है केचन जल रक्षणम। ठीक है, जल रक्षणम यहाँ पर मिल जाएगा, देखते हैं ऑप्शन में है क्या। तो यहाँ पर हाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, तीसरा प्रश्न गद्यांश से पूछा गया कि छात्रा कानि प्रदर्शयन्ति स्मः। ठीक है, क्या प्रदर्शनी कही थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, छात्रा स्वनिर्मितानि उपकरणानि प्रदर्शनी, है ना। तो साफ साफ तीनों उत्तर आराम से निकाल सकते हो, पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वयं निर्मितानि उपकरणी। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, उसमें भी लिखा था। तो आराम से गद्यांश ईजी है, आराम देख करके आप छाँट सकते हो। तो जो भी मित्र सका देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, बहुत मेहनत से आपके लिए आंसर की तैयार करते हैं हम। ठीक है, अगला कह रहा है यह छत रूप किस लकार से संबंधित है। 69 यच्छित, लट लकार ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एतानी रूप का लिंग और वचन बताइए। एतानी 70 की बात करेंगे यहाँ, तो यहाँ सी हो जाएगा इसका। आगे स्पष्टम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सरल, अस्पष्टम, विस्तृतम, मध्यम, बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला 72 की बात करेंगे। कह रहा है राजमार्गः प्लस दीर्घः में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा उचित है।
तो यहाँ पर 72 की बात करेंगे तो यहाँ पर डी सी सही हो जाएगा इनका, है ना, 72 में। आगे 73 की बात करेंगे। 73 दिया गया है, चित्रकार शब्द का तृतीय बहुवचन क्या हुआ? तृतीया बहुवचन, तृतीया बहुवचन 73 की बात। तृतीया बहुवचन, तो देखो ये तो हो नहीं सकता है ना, ये हो सकता है, ठीक है। तो एक सेकंड थोड़ा सा देख लें, इसका जो होना चाहिए चित्रकार शब्द का तृतीय बहुवचन जो होगा ऑप्शन सी सही होगा, चित्रकार है, ठीक है। अगला प्रश्न, यत्र बालकः पुस्तकं पठति वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ उत्तर ए होगा सही। अत्र जो है अव्यय है, 74 का ए। 75वां प्रश्न है, पश्यति रूप किस लकार से संबंधित है? 75 की बात करेंगे, पश्यति, तो यहाँ ए। अगला 76वां, पाक कत्रा भोजनम पच्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? 76 की बात करेंगे, प्रतिवाच्य। अगला प्रश्न है, मिल धातु में कित्वा प्रत्यय लगने से रूप बनेगा? ऑप्शन डी होगा, मिलित्वा। अगला अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है उपविशति शब्द में उपसर्ग। तो उपसर्ग से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करना। तो उपविशति में उप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आश्रमस्य व मार्ग के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो यहाँ पर यहाँ ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 80 कह रहा है, प्र प्लस विशद धातु में लेप प्रत्यय लगने से रूप बनेगा? यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 81वां प्रश्न कह रहा है कि सदा सत्यम वद बालक वाक्य में अव्यय शब्द। तो सदा सत्यम वद बालक में यहाँ पर सदा डी सही हो जाएगा 81 का। 82 की बात करेंगे, वो सॉरी हाँ 81 का 82 आएगा। तो जो भी मित्र देख रहे हैं शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कह रहा है आगे, धारा धारा पतते वाक्य में अहंकार, अनप्राश उपमा यम रूपक। 82 ये हो जाएगा। तो एक अलंकार से प्रश्न आ रहा है, कह रहा है कि प्रकाश शब्द का विलोम, सभी जानते हैं अंधकार, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्राणि साखाता पतंते वाक्य में साखात किस कारक का है? तो जिसमें ऐसे लगे मिले तो वो समझ लो ना पंचमी व्यक्ति का है। तो पंचमी व्यक्ति यहाँ पर लगाव को दर्शाती है। तो पत्राणि शाखात पतंते यानी पत्ते शाखा से गिरते हैं, तो अलगाव अपादान होता है, ऑप्शन ए एकदम सही होगा। 85, ठीक है। 85 वाला प्रश्न,
कह रहा है कि तत् प्लस जन में व्यंजन संधि के अनुसार रूप उचित है। तो तत् प्लस जन तो हो जाएगा इसका सही उत्तर 85 की बात करेंगे, बहुत ही अच्छा है तज्जन, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि शीघ्रम शब्द का विलोम सरलम, मध्यम, विस्तृतम, मंदम। शीघ्र माने जल्दी और मध्यम माने स्लो, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कूर्चिके शब्द किस वचन का रूप है? कूर्चिके, डी हो जाएगा। अगला वनागत आगत के लिए समस्त पद उचित है, ए। अगला 89 कह रहा है पाटिका सभागारे लिखित वाक्य में सभागारे किस कारक का उदाहरण है? और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है 90 वाला क्रीडक के धाव्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? नब्बे का तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बी। तो इस तरह से 30 प्रश्न संस्कृत के आपके कितने सही हो रहे हैं जल्दी बताएं कमेंट में, और बाकी हिंदी और CDP की वीडियो भी देख लेना, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।